जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। चैप्टर 6 क्या पढ़ेंगे बच्चों? चेंजेस, CHANGES, चेंजेस अराउंड अस, चेंजेस अराउंड अस। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि हमारे आसपास में बच्चों कई सारी चीज़ें हैं। चीज़ का मतलब ऑब्जेक्ट, हम पढ़े थे बच्चों, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मैं, जैसे आप, जैसे स्मार्टफोन, जैसे कि ये वाइट बोर्ड, जैसे कि ये डस्टर, जैसे ये मार्कर। सारी चीज़ें हमारे आसपास में जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसको हम हिंदी में चीज़ कहते हैं। कि कोई भी चीज़ बोलचाल की भाषा में। तो बच्चों, कोई भी चीज़ हमारे आसपास में जितनी भी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। क्लियर है बच्चों? पहला पॉइंट लिखिएगा कि द वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, द वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, फुल स्टॉप। क्या लिखा है बच्चों? कि द VARIOUS, वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस का मतलब हुआ कि हमारे आसपास में कई अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब चीज़ें या वस्तुएं, OBJECTS। क्लियर है? अब बच्चों, इस ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज, या इस चीज या कोई भी वस्तु की अपनी अपनी गुण होती है, प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दीज ऑब्जेक्ट्स, या फिर द ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट kinds of properties, PROPERTIES। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? गुण, विशेषता। जैसे कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, कोई खेलने में अच्छे हैं, कोई खाने में अच्छे हैं, कोई दौड़ने में अच्छे हैं, है ना? तो कोई क्या करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं, तो मतलब उनकी क्वालिटीज़ है। तो जो गुण होता है, जो क्वालिटीज़ होता है, क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज़। तो ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। क्लियर बच्चों? अब ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे ये मार्कर, मार्कर की क्या प्रॉपर्टीज़ है बच्चों? मार्कर सॉलिड है या लिक्विड है? सॉलिड है। छूने में बच्चों क्या है, कैसा है? हार्ड है बच्चों। इसकी कलर कैसी है? वाइट है बच्चों। और ये डस्टर, डस्टर की प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ कि डस्टर जो है कैसा है? हार्ड है, सॉलिड है, और इसकी कलर क्या है? येलो है ये, है ना? तो प्रॉपर्टीज़ है जैसे सच एज, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम बोलते हैं STATE, स्टेट। स्टेट की मतलब है कि ये जो है सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस में है। ठीक है? स्टेट का मतलब कोई भी चीज़। डस्टर क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये डस्टर की प्रॉपर्टी, ये किस स्टेट में? अवस्था, सॉलिड में है, तो इसको सॉलिड बोलेंगे, है ना? फिर बच्चों, आप पानी पीते हो तो पानी भी एक ऑब्जेक्ट है। वाटर कौन सा स्टेट में है? लिक्विड में है ना? और एक होता है बच्चों एयर। आपके आसपास में जो एयर है वो भी है ऑब्जेक्ट, लेकिन वो बच्चों दिखती नहीं है। आप कैसे, कोई भी चीज़ में आप बैलून में आप भरते हैं एयर को, तब वो जा करके समझ में आता है कि एयर है। तो वो क्या है बच्चों? गैस है ना? क्या है? GAS, गैस। चलिए, दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है पोजीशन, POSITION, है ना? पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है बच्चों? जैसे डस्टर यहाँ है अभी, और ये डस्टर फिर यहाँ हो जाएगा, है ना? मतलब इस डस्टर मार्कर को हम कहीं भी ले जा करके रख सकते हैं। आप अपने बुक को कहीं भी ले जा करके रख सकते हैं। तो मतलब पोजीशन क्या है उसकी, है ना? बुक में आपकी जिल्द लगी हुई है या नहीं है, तो वो उसका पोजीशन है। तीसरा है जैसे कि हम बोलते हैं
SHAPE, शेप, है ना, शेप। चौथा हम बोलते हैं बच्चों साइज, SIZE, साइज। पांचवा COLOUR, कलर। फिर सिक्स पे आते हैं तो हमें मिलता है टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर, ठीक है। फिर सेवन्थ में हम देखते हैं, सेवन्थ प्रॉपर्टीज़ में कि गुण या फिर क्वालिटीज़ है ना, किसकी बच्चों, तो ऑब्जेक्ट्स की, कोई भी वस्तु या चीज़ की, ठीक है। जैसे कि हमने बोला, जैसे कंपोजिशन, COMPOSITION, कंपोजिशन मतलब कि किस चीज़ से बना हुआ है वो, है ना। आठवां जैसे कि हमने बोला STRUCTURE, स्ट्रक्चर, क्लियर है बच्चों। स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट्स की। तो ये बच्चों कुछ आठ क्या है बच्चों, ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि गुण है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट है हमारा, जैसे कि हमने बोला स्टेट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फिर हमने बोला पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, फिर शेप क्या है ऑब्जेक्ट का, साइज क्या है, कलर क्या है, टेम्परेचर क्या है ऑब्जेक्ट की, फिर कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर। तो ये कितनी है बच्चों, 8 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ अल्टरेशंस जो होती है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में होती है। ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, हमारे आसपास में कई सारी चीज़ें, जैसे डस्ट। तो अब जैसे कि ऑब्जेक्ट है बच्चों, जैसे कि उस ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये स्टेट, पोजीशन, शेप, साइज, कलर, टेम्परेचर, तो इसमें बदलाव होना, है ना, इसमें परिवर्तन होना, इसी को क्या बोलते हैं, चेंजेस बोलते हैं। तो अब ये चैप्टर क्लियर हुआ कि चेंजेस अराउंड अस का मतलब क्या है, कि चेंज होना, लेकिन किस में, अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास में जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, है ना, तो उसमें क्या होना, चेंज होता है। तो स्टेट, पोजीशन, शेप, साइज एंड कलर, इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना, बदलाव होना ही क्या कहलाता है, चेंज अराउंड अस, क्लियर है, या फिर चेंज टेक प्लेस, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि द डिफरेंट different kinds of alteration, ALTERATION, different kind of alterations। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, ALTERATION, अल्टरेशंस का मतलब क्या हो गया, बदलाव, परिवर्तन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्टरेशंस टेक प्लेस इन द, है ना, अल्टरेशंस का मतलब हो गया चेंज। तो चेंज को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्टरेशंस टेक प्लेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन objects of an object is called change is called change around us, the objects लिखिएगा बच्चों, is called change around us, या आर लिखिए, आर कॉल्ड चेंज अराउंड अस। तो चेंज अराउंड अस का मीनिंग क्या हुआ, क्या अर्थ हुआ इसका, कि द डिफरेंट मतलब अलग प्रकार, अलग तरह के, भिन्न, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग तरह की, अलग प्रकार की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्टरेशंस, मतलब जो बदलाव होते हैं। अल्टरेशंस का मतलब ALTERATION, अल्टरेशन मतलब चेंज या परिवर्तन, टेक प्लेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। हमने बताया अभी पढ़ा, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है ऑब्जेक्ट की, चीज़ कोई भी वस्तु की, जैसे स्टेट, पोजीशन, शेप, साइज, कलर, टेम्परेचर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, है ना। तो उसमें जो अल्टरेशंस हैं, उनमें जो चेंज होती है, उसी को क्या बोलते हैं, चेंज अराउंड अस, क्लियर है।
क्लियर बच्चों? अब देखिए चेंज हो गया। अब एग्जाम्पल्स में आते हैं, EXAMPLES। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि हमने बोला मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा है बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग ऑफ WATER, वाटर। क्लियर है? तीसरा हम देखते हैं जैसे कि फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ CURD, कर्ड, FROM, फ्रॉम मिल्क। तो दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस है बच्चों, है ना, वो भी क्या है, चेंज है, बदलाव होता है। चौथा है हम देखते हैं जैसे कि कुकिंग, COOKING, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। क्लियर? अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब हुआ कि बच्चों कोई बर्फ है, वो बर्फ को जब हम हाथ में लेते हैं वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट का मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग का मतलब है कि कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो मेल्टिंग मतलब पिघल जाना। तो आइस क्या होता है बच्चों, पिघल जाते हैं कि नहीं? आइस बर्फ लेते हैं हाथ में तो पिघल जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बच्चों। दूसरा है बॉइलिंग ऑफ वाटर, आप पानी है तो पानी को आप गर्म कर रहे हो तो वो बॉयल हो रहा है, ऊपर में क्या हो रहा है, वेपर गैस, तो उसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं कि नहीं? फिर चेंज हो रहा है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से जब दही बनाते हैं दूध से तो क्या होता है, उसमें भी चेंज होता है बच्चों, दूध दही में फ़र्क है, चेंज हो रहा है। फिर है कुकिंग ऑफ फूड, जब बच्चों कोई भी आटे से जब आप रोटी बनाते हो तो रोटी जो बनाते हैं, मेकिंग चपाती फ्रॉम फ्लोर, तो फूड जो बनाते हैं हम लोग, कुक करते हैं, वो उसमें भी चेंज होता है कि नहीं? आटा रहता है बच्चों एक पाउडर, और उससे हम क्या बनाते हैं, एक सॉलिड रोटी बनाते हैं, है ना। चलिए, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर बच्चों? चलिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलता है। ये क्लियर है? चलिए, पांचवा एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चों दिन और रात का होना, है ना, दिन और रात में जो दिन और रात जो होते हैं। पांचवा एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, तो बच्चों सुबह, है ना, दिन दिन और रात जो होती है उसमें चेंज होता है ना, दिन और रात में बच्चों, तो चेंज हो रहा है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। सिक्स्थ एग्जाम्पल जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, BURNING, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, FUEL, फ्यूल। तो बच्चों गाड़ी चलती है, आप सड़क पर देखते हो कई सारी गाड़ियां, वाहन चलती है, तो गाड़ियां जो चल रही होती है वो क्या, किससे चलती है, फ्यूल से। तो हम लोग जो देखते हैं फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डीजल, तो इसके वजह से क्या हो रही है, कार चल रही है, गाड़ी चल रही है ना, तो गाड़ियाँ चलती है, यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। क्लियर है बच्चों? घर में किरोसिन होता है, उसका भी यूज़ किया जाता है कहीं कहीं, तो वो भी क्या है, फ्यूल है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जलना। ठीक है, तो फ्यूल का जलना ये भी क्या है, चेंज है बच्चों। क्लियर है इतना? चलिए, अब हम देखेंगे कि ये जो चेंज हो रहे हैं ऑब्जेक्ट में बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो हम देख पाते हैं अपनी आँखों से, तो वो उसमें जो चेंज हो रही है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है, लाभदायक भी हो सकती है, और हार्मफुल भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि सम चेंजेस मे बी बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल, और harmful, HARMFUL, harmful to us।
क्लियर है। हमने क्या बोला कि कुछ चेंजेस जो होंगे मे बी बेनिफिशियल, वो बेनिफिशियल है हो सकती है BENEFICIAL, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, है ना। OR और HARM हार्म FUL हार्मफुल टू अस, और वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है, ठीक है, जानलेवा भी हो सकती है। तो देखते हैं क्या है बच्चों, क्लियर है इतना। तो चलिए अब हम देखते हैं बेनिफिशियल और हार्मफुल चेंज। BENEFICIA, बेनिफिशियल क्या लिखेंगे बच्चों, चेंज। इधर बेनिफिशियल चेंज और इधर हार्मफुल चेंज, HARMFUL, हार्मफुल चेंज, हार्मफुल चेंज। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, जो बेनिफिशियल चेंज है ना, जो बेनिफिशियल जो हमारे लिए लाभदायक है वो फास्ट होती है, ठीक है। तो ये हम लोग निश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो बेनिफिशियल चेंज है वो क्या हो, फास्ट हो। तो इट टेक्स प्लेस फास्टर, क्लियर है। लेकिन जो हार्मफुल चेंज है बच्चों, इसको हम लोग थोड़े लेट से डिले करते हैं, मतलब इसकी जो चेंज होने की जो टाइमिंग है उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल चेंजेस इट टेक्स प्लेस स्लोली। तो हार्मफुल चेंजेस क्या होते हैं बच्चों, वो धीरे धीरे होती है, जो हमारे लिए हार्म क्या है, हानिकारक है, हार्म करती है जो हमें, वो स्लोली होती है, धीरे धीरे। और बेनिफिशियल चेंजेस क्या होती है, फास्ट फास्ट। हार्मफुल चेंजेस स्लो स्लो। चलिए एग्जाम्पल के लिए, EX का मतलब एग्जाम्पल, जैसे कि रेपनिंग, RIPENING, रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स is made faster, ripening of fruits is made faster by artificial method, artificial methods, फुल स्टॉप। हमने बोला कि जैसे कि बच्चों ये देखिए ध्यान से, जैसे कि क्या है, ये है हमारे पास मैंगो। तो मैंगो जो है बच्चों, ये जो मैंगो है ये आप देखते होंगे गर्मी के सीज़न में जल्दी जल्दी आ जाता है और बड़ा बड़ा लगता है। तो ये मैंगो बड़ा बड़ा होता है, कुछ छोटा छोटा बड़ा बड़ा। तो जैसे कि हमने ले लिया ये एप्पल, ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारे पास, एप्पल। तो ये एप्पल जो है कोई छोटा होता है, कोई बड़ा बड़ा एकदम लगता है, लाल लाल, है ना, मीठा। तो ये जो मैंगो और एप्पल है, इन दोनों के साइज में देखिए बड़ा बड़ा जो हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, बेनिफिशियल है हमारे लिए, है ना, हमारे लिए लाभदायक है। कैसे, तो जल्दी ये पकेगा बच्चों। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या, RIPENING, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब कि फलों का पकना, जल्द से जल्द फल क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, पक जाए। तो वो कैसे होते हैं, इज मेड फास्टर बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो हम लोग आर्टिफिशियल आज जो हमारे द्वारा बनाए गए जो भी मेथड्स हैं उनका यूज़ करते हैं किसी भी फल फ्रूट्स को पकाने के लिए, है ना, रिपनिंग करने के लिए, मतलब उसको अच्छे से मैच्योर करने के लिए। तो ये इस कारण बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हार्मफुल चेंज के एग्जाम्पल की बात करें तो स्पॉइलिंग ऑफ, SPOILING, स्पॉइलिंग मतलब होता है बच्चों सड़ना, किसका, तो स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड, COOKED, कुक्ड फूड is made slow down by keeping the cooked food in a refrigerator, रेफ्रिजरेटर, क्लियर है बच्चों, रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा कि स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड,
कोई भी पका हुआ भोजन जो हम खाना बनाते हैं बच्चों, तो खाना जो बनाते हैं वो सड़ता भी है, ये क्लियर है, क्योंकि उसमें फंगी लगती है, कई सारी है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करते हैं। तो कोई भी जो बैक्टीरिया है उसमें लगकर उसको खराब ना करे, तो स्पॉइल ना करे, उसको सड़ा ना दें, तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज मेड स्लो डाउन। क्योंकि स्पॉइलिंग जो कोई सड़ा हुआ फूड क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा, जानलेवा है बच्चों, तो उसको हम स्लो डाउन करते हैं, मतलब उसमें जो परिवर्तन है, कोई फूड लंबे समय दिनों तक जो रहते हैं उसके वजह से वह सड़ने लगते हैं, तो उसकी जो सड़ने की जो टाइमिंग है उसको हम घटा देते हैं, उसको स्लो करते हैं बाय यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाय कीपिंग द कुक्ड फूड इन रेफ्रिजरेटर। उस फूड को, उस पके हुए भोजन जो कि 2 से 3 दिन हमने रखा, कहाँ रखा, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में रखा। जिससे क्या होगा बच्चों, उस फूड की, जो पका हुआ फूड है, बना हुआ भोजन, उसको पकने में, उसको उसके सड़ने में समय जो है वो कम लगेगा। ठीक है, तो वह हार्मफुल नहीं होगा, तो उसको हम 1 या 2 दिन, अगर 3 दिन रखते हैं तो वो खाया जा सकता है। तो जितने भी फल हैं उसको हम फ्रीज में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में। चलिए, क्लियर है। अब है बच्चों कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में, इनका कहीं ना कहीं बच्चों ये अपने आप नहीं हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई कारण होता है। ठीक है, चलिए उन कारणों को हम देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स डज नॉट occur on its on फुल स्टॉप। क्या बोला हमने कि द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु या कोई चीज में जो चेंज, परिवर्तन, बदलाव होती है, डज नॉट अकर ऑन इट्स ऑन। तो बच्चों ये जो चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में, वो अपने आप नहीं होती है, डज नॉट अकर ऑन इट्स ऑन। ऑन का मतलब खुद से नहीं होता ये चेंज। ठीक है, तो क्या होता है, तो देयर इज ए CAUSE cause फॉर ए चेंज। कोई भी चेंज जो होती है बच्चों, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, कोई कोई कारण होता है ना। फुल स्टॉप दीजिएगा। कोई ऑब्जेक्ट में जो बदलाव या चेंज हो रही है, उसके कोई क्या होते हैं बच्चों, काउज होते हैं, CAUSE। काउज का मतलब है कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वे, WAYS, वेज का मतलब है रास्ता या फिर कई प्रकार की मीडियम, माध्यम क्या है, तो वे का मतलब रास्ता या माध्यम। वे या काउस, हमने बताया कि बदलाव होते हैं, चेंज होती है, चेंज के कारण होती है, या वे रास्ता क्या है, तो वे या चेंज टू ब्रिंग, BRINGING, ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में जो चेंज हो रही है उसके कौन कौन से रास्ते हैं, उनके कौन कौन से माध्यम हैं, और उनके कारण क्या है। ठीक है, तो किस वजह से चेंज होती है ऑब्जेक्ट में, तो बच्चों फर्स्ट लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, ऐसे हाइफन दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा फर्स्ट बाय अप्लाइंग HEAT, हीट। दूसरा लिखिएगा बच्चों LIGHT, लाइट। तीसरा लिखिएगा इलेक्ट्रिसिटी। चौथा लिखिएगा बाय अप्लाइंग FORC, फोर्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में जो परिवर्तन या चेंज हो रही है उसके कारण है। अब वो कारण जो है बच्चों, है ना, वो कारण कौन कौन से हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में जब हीट देते हैं, ऑब्जेक्ट में जब हीट देते हैं तो उसमें चेंज होगी। जैसे कि आइस, बर्फ़ है, बर्फ़ को हाथ में लीजिए तो क्या होगा बच्चों, पिघल जाएगी। तो इसका मतलब हमारे हाथ की जो टेम्परेचर है वो बर्फ़ के टेम्परेचर से मेल नहीं खा रही है, जिसकी वजह से वो मेल्ट कर गई।
फिर लाइट है, फिर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब जल रहा है आपके रूम में, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब लाइट ग्लो करने लगती है। तो बल्ब इज लाइटिंग अप व्हेन यू स्विच ऑन योर, है ना, बोर्ड। जब आप स्विच को ऑन करते हो तो बल्ब लाइट करती है, बल्ब ग्लो करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ क्या है बच्चों, काउज है, वे है, माध्यम है। और चौथा है फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट में जब बच्चों फोर्स लगाते हैं आप, है ना, जैसे कि आपने कुर्सी कहीं थी, कुर्सी रखी हुई थी, चेयर थी या टेबल थी, उसको आपने उठा करके कहीं और ले करके आप बैठने के लिए ले गए, तो आपने क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया। जैसे कि ये मार्कर, जैसे कि ये डस्टर है, डस्टर को अभी यहाँ है बच्चों, और हम अभी इस हैंड से फोर्स से उठा करके यहाँ लाते हैं, तो यहाँ से यहाँ जो कि पोजीशन में चेंज होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा। कारण क्या था, यहाँ से यहाँ किए बाय अप्लाइंग फोर्स। तो बच्चों फोर्स को अप्लाई करते हैं और इस तरीके से ऑब्जेक्ट में क्या होती है, चेंज होती है। तो कारण क्या हुआ, फोर्स। क्लियर, चलिए क्लियर बच्चों। चलिए, तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। चेंजेस के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस। क्लियर इतना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंज या क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, CHANGE, क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ CHANG, चेंज। तो चेंज या जो परिवर्तन, बदलाव होती है ऑब्जेक्ट में, उसकी हम क्या करेंगे बच्चों, उसको हम बांटेंगे, चेंज को क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। ठीक, तो चेंज बच्चों दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के, टू काइंड्स के होते हैं, या फिर टाइप्स। तो चेंज के दो प्रकार हैं। तो पहला देखिए ध्यान से, तो पहला हो गया रिवर, REVERSIBLE, रिवर्सिबल चेंज। पहला कौन सा चेंज, रिवर्सिबल चेंज। और दूसरा है हमारे पास इरिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज का मतलब है जिसको हम एक बार चेंज किए उसमें, तो फिर उसको हम ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिएगा विच कैन बी, ब्रैकेट में, विच कैन बी रिवर्स्ड। क्लियर है बच्चों, रिवर्स्ड। ठीक है, एक बार चेंज किए तो उसको हम फिर से उसके ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। लेकिन IR, इर का मतलब होता है नहीं, REVERSIBLE, रिवर्सिबल मतलब चेंज होना, मतलब रिवर्सिबल मतलब उसको फिर से दोबारा ला सकते हैं ओरिजिनल शेप में। लेकिन इरिवर्सिबल मतलब हुआ कि जिसको हम दोबारा उसके ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। तो इरिवर्सिबल चेंज क्या मतलब हुआ इसका, ब्रैकेट में लिखिएगा विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। रिवर्स बच्चों, रिवर्स जो वर्ड है आपने सुना होगा कि कार जब चलाते हैं, तो कार जब आगे जाती है ना, कार जब बच्चों मूव ऑन करती है आगे की ओर, है ना, गाड़ी जब आगे चलती है तो आगे जा रही है बच्चों, और ये पीछे भी तो आ सकती है, रिवर्स भी तो हो सकती है। तो सपोज बच्चों कार यहाँ थी और गाड़ी आगे चलेगी, तो कार आगे गई तो फिर बैक भी तो हो सकती है पीछे, तब जिस स्थान में थी वहीं पे आ सकती है। इसका मतलब ये रिवर्स हो सकता है बच्चों। तो रिवर्स का मतलब क्लियर है कि अपने जो बाद में जो चेंज हुई है उसको छोड़ के वो अपने ओरिजिनल शेप में भी लौट सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी चीज़ में हम चेंज लाए तो उसको फिर हम बदल नहीं सकते हैं, वो एक बार अगर चेंज हो गया तो हो गया वो। ठीक है, उसको दोबारा हम रिवर्स नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। क्लियर है।
तो आज हम देखेंगे रिवर्सिबल चेंज, यानी कि जिसको हम एक बार चेंज करेंगे तो दोबारा हम उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब ओरिजिनल शेप ला सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, रिवर्सिबल, REVERSIBLE, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल मतलब जिसको हम एक बार चेंज किए तो दोबारा हम उसको ओरिजिनल लाएंगे। तो इसको डिफाइन करते हैं कि अ चेंज विच कैन बी reversed, which can be reversed into original substance. A change which can be reversed into original substance is called reversible change। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला, फुल स्टॉप दे दीजिए, हमने बोला कि अ चेंज विच कैन बी, ये बी है बच्चों, ध्यान दीजिए, बी 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 REVERSED, reversed into original substance is called रिवर्सिबल चेंज। तो बच्चों कोई भी चीज़ ओरिजिनल है उसमें हम चेंज किए, अब फिर दोबारा उसको ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, रिवर्सिबल चेंज में है। तो रिवर्सिबल चेंज मतलब जो बाद में जो चेंज हुआ है, रिवर्स हुआ है, उसको हम ओरिजिनल सब्सटेंस में रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये इसका डेफिनेशन है, अ चेंज विच कैन बी रिवर्स इनटू ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। चलिए, क्लियर है इतना? चलिए इसके एग्जांपल से हम देखेंगे अभी। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल EXAMPLES ऑफ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज जिसको हम ठीक कर सकते हैं ओरिजिनल शेप में। ठीक है, फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस, जो बर्फ है उसका मेल्ट होना लिक्विड वाटर में। ठीक है, दूसरा है बच्चों बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब ध्यान दीजिएगा, आइस यानी बर्फ जो है, तो बर्फ जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बर्फ है। ठीक है, इसको हम समझेंगे, इसमें क्या है, बर्फ है। अब बर्फ को जैसे कि हम बच्चों यहाँ क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट से क्या होगा, तो बर्फ क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, इसमें पानी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, है ना। अभी है क्या, यहाँ पे आइस है। ठीक है, तो बर्फ को जैसे ही हीट दिए तो वाटर बन गया। अब इस वाटर को बच्चों आप फ्रीज में ले जाकर रख दिए, ये है क्या, एक गिलास है, गिलास में आपने बर्फ लिया, फ्रीज से निकाला और उसको आप हीट दिए, गर्म किए तो पानी बन गया। अब उस पानी वाटर को आप फ्रीज में रखिए तो वो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, फिर से वो आइस बन जाएगा। तो इसलिए लिखा हमने कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, वो रिवर्सिबल चेंज। अब क्लियर है? चलिए, तो जैसे ही पानी को आपने फ्रीज में रखा तो वो फिर क्या बन गया, आइस। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर भी क्या है बच्चों, पानी को गर्म करते हैं तो स्टीम वेपर बनता है। अब उस वेपर को आप किसी आइस के जो कंटेनर के नीचे रखिएगा तो वो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। चल, तीसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस क्रीम, CREAM, क्रीम, आइसक्रीम। आइसक्रीम आप खाते हैं तो वो पिघलता है बच्चों। अब उसी आइसक्रीम को किसी किसी बर्तन में आप मेल्ट करवाते हो और उसको फ्रिज में रखते हो तो क्या होगा, वो फिर से जम जाएगा, है ना, फिर से वो आइसक्रीम क्या होगी, सॉलिड हो जाएगी। चलिए, तो आइसक्रीम का मेल्ट पिघलना। चौथा है मेल्टिंग ऑफ COAL, कोल टार ऑन हीटिंग। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोल टार क्या होती है,
कोल टार जो है वो बच्चों रोड को रिपेयर और बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कोल टार को जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट करेगा। कोल टार क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। तो कोल टार जो है एक सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही इसको हीट देंगे, कोई भी चीज़ को, कोई चीज़ अगर सॉलिड है बच्चों, उसको हीट देने के बाद वो पिघलने लगता है। तो पिघलेगा बच्चों और वो ब्लैक थिक लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब लिक्विड हो जाएगा, और उस लिक्विड का यूज़ करते हैं हम रोड को बनाने और रिपेयर करने में। क्लियर है? पांचवा, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड। तो रबर बैंड जो होती है, रबर बैंड आप देखेंगे कई प्रकार की रबर होती है, उसको खींचते हैं ऐसे। तो ऐसे जब आप खींचेंगे बच्चों, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। उसकी साइज, आप जैसे कोई रबर बैंड उसको खींचेंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। अब जैसे ही उसकी फोर्स को रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे हाथ से, तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इसका मतलब वो रिवर्सिबल चेंज है ना। तो रबर बैंड का स्ट्रेचिंग भी क्या है, रिवर्सिबल है। सिक्स्थ, स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। तो बच्चों देखिए, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये क्या है, स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग को भी बच्चों ऐसे खींचते हैं आप, कोई स्प्रिंग है उसको खींचते हो तो उसकी क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। आप जैसे उसको छोड़ दोगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में बैक हो जाएगा बच्चों, बहुत ही स्पीड से। तो ये जो स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग, ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। फिर हम बोलते हैं जैसे इन्फ्लेटिंग ए बलून, BALLOON, बलून। तो बलून जो होते हैं बच्चों, आप जो बलून फुलाते हो, तो बलून जो होती है उसमें एयर गैस जाती है, तभी तो वो फूल जाती है। अब जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो सारा गैस जब निकल जाएगा यार, तो बलून जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में लौट आता है। तो बलून छोटा सा होता है, लेकिन जब उसको फुलाते हो तो बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे उसमें एयर जाएगा तो फिर वो अपने वापस ओरिजिनल शेप में लौट आता है। इसका मतलब बलून में जो इन्फ्लेटिंग होती है वो क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है ना। आठवां, IRONING, आयरनिंग ऑफ क्लॉथेस, ठीक है। कपड़े में जो हम इस्त्री करते हैं, आयरन देते हैं, वो भी क्या है, रिवर्सिबल है। क्योंकि जैसे ही कपड़े में आयरन दिए तो गर्म था, स्प्रे था, एकदम पूरी एकदम कॉलर था, लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन बाद वो फिर अपने ओरिजिनल जो शेप में है क्लॉथ्स, उसी में आ जाएगा बच्चों। तो आयरनिंग मतलब कपड़े में आयरन देना भी क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, मतलब उसको हम ओरिजिनल शेप मिला सकते हैं। चल, 9th यहाँ लिखिएगा, ड्राइंग ऑफ, DRYING, ड्राइंग ऑफ क्लॉथेस। अब बच्चों कपड़े का सूख जाना, कपड़े धूप में देते हैं तो वो सूख जाता है, उसी कपड़े को पानी में डुबाइए बच्चों तो फिर गीला हो जाएगा, तो वो रिवर्सिबल चेंज है ना। A change which can be reversed into original substances, हम बोलते हैं डिसॉल्विंग ऑफ शुगर, है ना, इन वाटर। ध्यान दीजिए बच्चों, DISSOLILBING, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। तो पानी में जब आप चीनी घोलते हो तो वो क्या होता है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? अब पानी में आप चीनी मिला दिए, घुल गया, डिजोल्व हो गया, मतलब डिजोल्व मतलब घुल जाना। अब बाद में जब उसको हीट देते हो उसी पानी में, तो क्या होता है, सारा पानी इवोपरेट कर जाता है, अब बचेगा क्या, तो शुगर अलग हो जाता है बच्चों। तो सारा पानी ऊपर, जैसे आप पानी में नमक मिलाते हो, तो नमक और पानी को हम अलग कर सकते हैं। आप उस पानी का जो नमक सॉल्ट घुला हुआ है पानी में, उसको क्या करोगे, आप हीट कीजिए। हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी स्टीम बनेगा, इवोपरेट करेगा, और सारा पानी खत्म, बचेगा क्या, सॉल्ट, नमक। तो वो क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। इतना क्लियर है? चलिए, 10 एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का। अब हम जैसे कि हमने बोला बच्चों, फोल्डिंग, FOLDING, फोल्डिंग ऑफ पेपर। पेपर को हम जब फोल्ड करते हैं,
तो फोल्ड करते हैं तो उसको हम फिर सीधा भी तो कर सकते हैं, तो वो क्या है बच्चों, रिवर्सिबल चेंज। कपड़े में को आयरन नहीं ना, मतलब कपड़े को अच्छे से मोड़ कर रखना, समेट कर रखना, फिर उसको कपड़े को ऐसे कर लेते हो तो रिवर्सिबल चेंज है वो। चलिए 12वां नीटिंग, KNITTING, नीटिंग ऑफ स्वेटर, SWEATER। देखिए बच्चों, स्वेटर का बुनना, स्वेटर स्वेटर आप देखते होंगे आप दादी माँ, नानी माँ या जो भी आपकी बड़ी होगी माँ, तो वो क्या करती है आपके लिए स्वेटर बुनती है, नीटिंग, KNITTING। नीटिंग हमने फाइबर टू फैब्रिक्स में पढ़ा था नीटिंग प्रोसेस को। तो नीटिंग जब करते हैं, स्वेटर को जो बुनते हैं उसको, फिर उसके एक यार्न को अगर खींचेंगे धागे को तो पूरा स्वेटर खुल जाता है, तो रिवर्सिबल चेंज है। तो हमने क्या बनाया, स्वेटर, लेकिन फिर उसको एक धागे निकालने से सारा क्या होगा, वो खुल जाएगा। क्लियर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए बच्चों। हमारे पास क्या है अभी, ये एक पेपर है, हमने क्या बोला, फोल्डिंग ऑफ पेपर। तो पेपर को जैसे कि आप फोल्ड करते हो बच्चों, देखिए ये फोल्ड किया हम, और इससे हम क्या बना दिए, ध्यान दीजिए, इससे हमने बना लिया, देखिए ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया बच्चों एरोप्लेन। देखिए एरोप्लेन बन गया, है ना। अब इस एरोप्लेन को हम क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं बच्चों, है ना, क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो ये जो एरोप्लेन हमने पेपर से बनाया फोल्ड करके, इसको हम ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं, देखिए, है ना, ला लिया। तो देखिए कैसे ये अपना बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप में अपने आ गया, और ओरिजिनल सब्सटेंस है बच्चों पेपर, लेकिन इससे हमने क्या बनाया, अभी एरोप्लेन बनाया था। चलिए, तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो अभी हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जिसको आप कर सकते हो और देखते हो अपनी डेली टू डे लाइफ में। देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, PRACTICAL, प्रैक्टिकल, EXEMPLES। देखिए फर्स्ट, जैसे कि हमने बोला, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना एक रिवर्सिबल चेंज है। जैसे कि बच्चों आइस क्या है, सॉलिड है ना, उसमें हम हीट देते हैं तो क्या होता है, मेल्ट होता है बच्चों, पिघल जाता है आइस, है ना। बर्फ हीट करने पे क्या होता है, पिघल जाता है, किसमें, वाटर में, है ना। और वाटर क्या है बच्चों, एक लिक्विड है, लिक्विड है। अब देखिए इस लिक्विड यानी वाटर, जो कि आइस बर्फ से वाटर बना है, इस वाटर को हम फ्रीज में रखते हैं तो क्या होता है, फ्रीज में जब हम रखते हैं तो फिर यही चीज FREEZING, फ्रीजिंग हो जाता है ना। क्या हो जाता है, फ्रीजिंग मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं। तो इस वाटर को जो आप फ्रिज में रखोगे तो ये ठंडा होगा, अब सिकुड़ते क्या होगा, फिर से वो बैक टू आइस बन जाएगा, ठीक है। तो आइस को हम हीट किए तो वाटर बना, और वाटर को कूल किए तो क्या बन गया, आइस बन गया। क्लियर है, चलिए अब देखिए, जैसे कि अब जैसे कि ये बच्चों, जैसे कि ये जैसे कि ये बीकर है, इसका मतलब जो है ये एक बर्तन है जिसमें क्या रखा हुआ है बच्चों, बर्फ रखा हुआ है। ये क्या है बच्चों, बर्तन है जिसमें कि बर्फ रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए बर्तन में क्या है, बर्फ है। अब इसको जब आप हीट करते हो, हीटिंग करते हो, है ना, इस बर्फ से भरे बर्तन में जब हीट करोगे तो हीट देने पे क्या होगा बच्चों, जब इसको हीट करोगे इस यहाँ से बर्नर पे रख के, तो क्या होगा बच्चों, ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, है ना। ये क्या होगा बच्चों, वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये है क्या बच्चों, ये आइस है, बर्फ। ये देखिए जब इसको हीट दिए तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। अब इसी को जो बच्चों जब
है ना। देखिए आइस से वाटर, इसी को जब आप क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, मतलब इसी, देखिए ये बर्तन मतलब ये कोई बॉटल हो सकता है, बॉटल में आपने आइस दिया, बर्फ, अब उसको हीट किया, गर्म करने के बाद पानी में कन्वर्ट होगा। अब उस पानी को जब आप कूल करोगे, फ्रिज में रखोगे, तो क्या होगा, वो पानी से भरा बोतल किस में कन्वर्ट होता है, बर्फ में। अब क्लियर है। तो फ्रीज कूल मेल्ट कब करेगा, हीट करने पे, फ्रीज कब करेगा, कूल करने पे। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम क्या है, देखिए हमारे हाथ में क्या है, ये इसमें बर्फ है, ठीक है। अब इसमें आइस है। अब इस आइस का एक टुकड़ा बच्चों जैसे कि हमने हाथ में ले लिया, देखिए हाथ में ले लिया बच्चों। अब जैसे ही इसको हमने बाहर निकाला फ्रिज से, अब जैसे ही इसको हाथ के टेम्परेचर में लाया हमने, तो आइस है क्या, एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल समझिए, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये अभी कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है। अब जैसे देखिए इसको हाथ में रखे तो ये क्या हो गया बच्चों, पानी में कन्वर्ट हो गया, वाटर धीरे धीरे देखिए पिघल रहा है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो हमने लिखा है, एक रिवर्सिबल चेंज है। अब जैसे ही ये वाटर होगा, किसी ग्लास में अगर हम डालेंगे, तो ये आइस जो पिघल के मेरे हाथ में बच्चों एक पानी बन रहा है, तो पानी देखिए पानी पानी हो रहा है। इसी को अगर हम फिर से हम इसमें रखेंगे बच्चों, इस वाटर को देखिए ध्यान से, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, इसको हम फ्रीज में रखेंगे, इसी आइस के वाटर को फिर से वो आइस बन जाएगा। क्लियर है। तो अभी हमने हाथ के टेम्परेचर में लाया, तो रूम टेम्परेचर में जैसे ही ये आया, आइस के टेम्परेचर से क्या है, अलग है हमारा हाथ का टेम्परेचर, जिससे ये हीट हुआ और ये पिघलने लगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा, देखिए इसमें पानी जमा है, इसको फ्रिज में भी रख दूंगा तो ये फिर आइस में बदल जाएगा। ठीक, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए रिवर्सिबल चेंज। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में हम आते हैं। जैसे कि हमने बोला मेल्टिंग ऑफ आइस के बाद दूसरा है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर मतलब पानी को जब हम बॉयल करते हैं, उबालते हैं पानी, तो पानी जब उबालेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे कि बच्चों वाटर है, वाटर मतलब पानी, पानी क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड क्या है बच्चों, एक स्टेट है, इसकी अवस्था है। तो पानी की जो स्टेट है वो क्या है, लिक्विड में। इसको जैसे ही हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये STEAM स्टीम में कन्वर्ट होगा। और स्टीम क्या है, वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर, वेपर क्या है बच्चों, वेपर का मतलब होता है गैस, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं GA और GAS, गैस। तो स्टीम STEAM, स्टीम क्या है, गैस है। तो कौन सा स्टेट में है, गैस में है। अब इसको जैसे हम कूल करेंगे बच्चों, तो वाटर को जो हीट दिए तो स्टीम में बदला। अब जब स्टीम को हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, है ना। क्लियर है। तो ये जो देख रहे हैं रिवर्सिबल, देखिए रिवर्सिबल क्यों है ये, क्योंकि देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जैसे हम इसको इधर से हीट भी कर सकते हैं, और इधर से जब हम इसको कूल करेंगे ठंडा, तो फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो वाटर से स्टीम करें और स्टीम से फिर वाटर बनाए, तो ये जो देखिए इधर से इस तरीके से जो हो रहा है ना, और इस तरीके से वापस आ रहा है, तो ये क्या है, एक रिवर्स है, रिवर्सिबल। तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने एक बर्तन लिया, उसमें उस बर्तन भरे, पानी भरे बर्तन, क्या है वो, इसमें पानी है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है बच्चों, एक पानी भरा बर्तन है, इसको हमने हीट दिया यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बच्चों, ये पानी भरा बर्तन है, इसको हमने हीट दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये पानी उबल रहा है बच्चों, खौल रहा है। और ये खौलते खौलते क्या हो रहा है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये भाप है, इसी को गैस वेपर बोलते हैं, इसी को हम स्टीम बोलते हैं। अब देखिए ध्यान, हम अगर यदि
यहाँ पे हम एक बर्फ़ का टुकड़ा रखते हैं, ठीक है। तो बर्फ़ का टुकड़ा यदि रखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम इसी को बच्चों इस यहीं पे अगर हम बर्फ़ का टुकड़ा रख दें, बर्फ़ का टुकड़ा रख दें, है ना। तो अब देखिए जैसे ही ये भाप, ये जो गैस उड़ रही है ना, इस ये वाटर जो ऊपर जा रही है ना, बॉयल कर रही है, इवोपरेट कर रही है। देखिए वाटर जैसे ही बॉयल हो रही है तो इसकी जो गैस है यानी कि ये गर्म होगी बच्चों, ये क्या होगी, हॉट गैस है। हॉट गैस है, गर्म गैस है बच्चों, किसकी, ऑफ वाटर की, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, वाटर है जो कि ठंडा। अब इसको हम क्या किए, यहाँ पे हम क्या किए, बर्नर पे जैसे ही हमने रखा है इसको तो ये गर्म हुआ, गैस यहाँ गई। ये क्या है बच्चों, आइस है। आइस क्या है, ठंडा है, हमने पढ़ा था। अब जैसे ही इस ठंडी चीज़ें के कांटेक्ट में ये गर्म गैस आएगी तो ये क्या होगा, लिक्विड बन के कहाँ गिरेगा, एक अनदर कंटेनर में। तो यह क्या हो गया, लिक्विड हो गया। क्लियर है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। चलिए, क्लियर है बच्चों कि बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए रिवर्सिबल चेंज। अब कुछ और एग्जांपल, जैसे कि बच्चों जैसे कि हमने बोला कि एक लोहार जो होता है, ठीक है, एक ब्लैक स्मिथ जिसको हम लोहार बोलते हैं, चेंज द पीस ऑफ आयरन into different change the piece of iron into different tools जैसे कि लाइक हम जैसे कि हम बोल सकते हैं हैमर, HAMMER, हैमर हो गया बच्चों। जैसे कि एक्स हो गया। जैसे कि SPAD, स्पेड हो गया, ठीक है, ETC। ठीक है, हमने क्या बोला कि जो लोहार है, जो ब्लैक स्मिथ है, तो ब्लैक स्मिथ जो है बच्चों, जो लोहार होते हैं, लोहार मतलब क्या, लोहे से जो चीज़ें बनाते हैं। तो चेंज द पीस ऑफ आयरन, लोहा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं कैसे। तो आयरन को बच्चों ये कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट टूल्स में, TOOLS टूल्स, जैसे कि हैमर, HAMMER हैमर, AXEX एंड स्पेड। तो हैमर जैसे कि बच्चों कुल्हाड़ी, हैमर जो होती है ऐसे, है ना, एक्स कुल्हाड़ी, हैमर बच्चों छोटे से इतनी होती है और उसको हम ठोकते हैं किसी चीज़ से। स्पेड मतलब जैसे बहुत छैनी होती है स्पेड। तो ये बच्चों ये तीनों ही चीज़ें क्या है, आयरन से बनी होती है। आयरन के टूल्स हैं, हथियार है, औजार है। तो ये जो औजार है हैमर, एक्स एंड स्पेड, ये आयरन की बनी होती है। इसको लोहार क्या करते हैं, ये आयरन को बच्चों पहले गर्म करते हैं। यहाँ लिखिएगा, पीस ऑफ आयरन, जो ब्लैक स्मिथ है, दे हीटिंग द पीस ऑफ आयरन। तो आयरन के टुकड़े को जो दे किसके लिए है, इस बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, BLACKSMITH, इस लोहार के लिए हमने दे लगाया। तो दे हीटिंग द पीस ऑफ आयरन ऑन फर्नेस। टू बी फर्नेस टू फॉर्म रेड हॉट आयरन। ठीक है बच्चों, रेड हॉट आयरन। तो बच्चों जब लोहार ने जब उस हीट किया आयरन के पीस टुकड़े को, कहाँ पर, फर्नेस में, उसको धिपाया, लोहे को उसने आग से क्या किया, हीट किया, गर्म किया। तो टू फॉर्म रेड हॉट आयरन, अब वो लोहा क्या होगा, गर्म होगा, कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे गर्म हो जाएगा। तो एट रेड हॉट स्टेज, बच्चों जब वो लोहा गर्म था, है ना, लोहा जब गर्म था तो क्या हो रहा था,
इट बिकम्स सॉफ्ट। वो बच्चों क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, मतलब वो जो लोहा है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल मुलायम हो जाता है, ठीक है, एकदम सॉफ्ट। तो सॉफ्ट आयरन का देन जो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक टूल्स। क्लियर बच्चों? हमने क्या बोला कि जो लोहार है, मतलब ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, जो आयरन लोहा है बच्चों, उसको क्या किया उन्होंने, फर्नेस में रख के हीट किया, धिपाया, लोहे को आग से जलाया, उससे क्या हुआ, लोहा में क्या हुआ बच्चों, वो गर्म हो गया, रेड हॉट आयरन हो गया, लाल हो गया। अब उस रेड हॉट आयरन देखते हैं लाल हो जाता है, तो रेड हॉट स्टेज में आप देखे होंगे इट बिकम सॉफ्ट, वो चीज़ें सॉफ्ट हो गई। अब सॉफ्ट हो गया तो सॉफ्ट आयरन का वो लोग यूज़ करते हैं टू मेक टूल्स, जैसे कि हैमर, स्पेड, एक्स, कुल्हाड़ी वगैरह बनाते हैं। कई कितनी सारी आयरन की चीज़ें, वस्तुएं होती है जो कि इन्हीं प्रोसीजर से लोहार यानी ब्लैक स्मिथ अपने टूल्स को बनाते हैं। क्लियर है? चल, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है ना। किसी आयरन के टुकड़े से हम किसी टूल्स औजार बनाते हैं, वो एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि आयरन से जो हीट करेंगे बच्चों, तो आयरन क्या होगा बच्चों, आयरन को हीट करेंगे तो रेड हॉट बनेगा, मतलब पिघलेगा। अब उसको हम किसी भी शेप का दे सकते हैं, चाहे वो हम कोई भी शेप बना सकते हैं उससे, है ना। अब लास्ट है कि बरसात के दिनों में बच्चों, है ना, बरसात के दिनों, बारिश के दिनों आप देखते होंगे कहीं भी आप जब अपनी सड़क पर निकलते हो तो पानी जमा होता है ना। तो पानी जमा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, द फोल्डिंग ऑफ ए ड्रेस। आप बच्चों अपने ड्रेस का, जैसे कि ट्राउजर्स, है ना, ट्राउजर्स जो है, जो ड्रेस है उसको आप फोल्ड कर लेते हो, तो पानी जैसे सड़क पर कहीं लगी हुई है, सड़क पर आप देखने पानी है, आगे रास्ता नहीं है, तो आप क्या करते हो, अपने जो पेंट है या कोई भी ट्राउजर्स है उसको क्या कर लेते हो, फोल्ड कर लेते हो, ऊपर उठा लेते हो थोड़े, तो पानी से बचने के लिए। क्यों? तो फोल्डिंग ऑफ ड्रेस क्यों किए बच्चों, टू पास थ्रू वाटर, LODDGE, वाटर लॉज एरिया। तो वाटर लॉज एरिया से पास करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ड्रेस को मोड़ लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इज ए रिवर्सिबल चेंज, है ना। क्या है बच्चों, ये रिवर्सिबल चेंज। क्यों रिवर्सिबल? इसके कारण को भी हम जान रहे दे रहे, बिकॉज इट कैन बी reversed by unfolding द ड्रेस। तो मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रेस को जब हम फोल्ड करते हैं, जैसे कि ये जो शर्ट की है, इसको हम अभी क्या किए हैं, फोल्ड किए हैं, तो बच्चों इसको हम फोल्ड किए हैं, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे करके इसको हम बटन लगा सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, इसको अभी क्या फोल्ड किया है, तो ये जो हमने किया है क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि फोल्डिंग ऑफ ड्रेस टू पास थ्रू वाटर लॉज। तो वाटर लॉज एरिया जहाँ ज़्यादा पानी लगी हुई है वहाँ से पास करने के लिए हम फोल्ड करते हैं, और फिर उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इट कैन बी रिवर्स बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस। क्लियर है? तो ये बच्चों आज की थी क्लास चेंजेस अराउंड अस में। हमने क्या पढ़ा कि चेंज ऑब्जेक्ट क्या होती है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ में जो अल्टरेशन है, चेंजेस होते हैं कई प्रकार के, उसी को हम चेंजेस अराउंड अस बोलते हैं। फिर हमने देखा एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस, फिर हमने पढ़ा कि बेनिफिशियल चेंज और हार्मफुल चेंज, फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, चेंज दो तरह की होती है, एक रिवर्सिबल हमने जो भी पढ़ा और दूसरा इरिवर्सिबल। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, पढ़ेंगे इरिवर्सिबल चेंज। आज बच्चों जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।